हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रिज्म से रिलेटेड है। ये एक्सरसाइज का 9.6 नंबर का ऑलमोस्ट क्वेश्चन होगा जिसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी हम प्रिज्म पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो फॉर्मूला है जिनका यूटिलाइज होता है बच्चों, और एक और फॉर्मूला है जो डेरिवेशन में शुरुआत में आता है, वो भी एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से देखूं तो वो फॉर्मूला ज़्यादा यूटिलाइज होना चाहिए। देखिए, प्रिज्म का जो पहला फॉर्मूला वो कुछ इस तरीके से है कि प्रिज्म के अंदर एंगल आई और एंगल ई, आई कौन सा? आपतन कोण। ई कौन सा? निर्गत कोण, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, इन दोनों का जो सम होता है, इनका जो जोड़ होता है ना बच्चों, वो किसके बराबर होता है? विचलन कोण और प्रिज्म कोण के जोड़ के बराबर होता है। वापस से, आपतन कोण और निर्गत कोण का जो योग है वह विचलन कोण और प्रिज्म कोण के योग के तुल्य होता है। द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस मस्ट बी इक्वल्स टू द सम ऑफ डेविएशन एंगल एंड प्रिज्म एंगल। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे फिर डेरिवेशन आगे की ओर चलता था। फिर जब हमने डेरिवेशन को आगे की ओर देखा और ये विचलन कोण जब न्यूनतम विचलन कोण में कन्वर्ट हुआ, मिनिमम डेविएशन एंगल में कन्वर्ट हुआ, तो फिर यहां पर एक फॉर्मूला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का अपवर्तनांक, जिसे बुक में एन से लिख रखा है, मैं सारा का सारा काम म्यू से कर रहा हूं। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष क्या होता है? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, साइन आई, और आई की जगह हम यूज करते हैं डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन आर, और आर की जगह यूज करते हैं बच्चों ए बाई 2। ठीक है, ध्यान में रखना, स्नेल्स लाई है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, तो आई की जगह तो वैल्यू है डेल एम प्लस ए बाई 2 और आर की जगह है ए बाई 2। ध्यान में रखना, डेल एम क्या है? न्यूनतम विचलन कोण है, मिनिमम डेविएशन एंगल है, और ए क्या है हमारे पास में? प्रिज्म कोण है। ठीक है, ये फॉर्मूला। एक ये फॉर्मूला जो नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं, इसे आपको कम से कम यूटिलाइज करना है, क्योंकि जो तीसरा फॉर्मूला अब अपन लिखने वाले हैं बच्चों, वो फॉर्मूला हम तभी यूटिलाइज करते हैं जब प्रिज्म कोण का मान बहुत कम होता है। किसका मान कम होता है बच्चों? प्रिज्म कोण का मान अगर कम होगा तो फिर हम उस फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे। उसके लिए हम लिखते हैं डेल एम, न्यूनतम विचलन कोण जो है वह अपवर्तनांक में से एक को घटा दीजिए और उसको गुणा कीजिए किससे? प्रिज्म कोण से, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये म्यू क्या है? प्रिज्म का अपवर्तनांक है। किसके सापेक्ष के अंदर? माध्यम के सापेक्ष में। नॉर्मली माध्यम हवा ही होता है, सामान्यतः जो बाहर वाला माध्यम होता है ना प्रिज्म का, वो हवाई होता है। अब समझना थोड़ी चीज को, अगर मैं ये प्रिज्म मान करके चल रहा हूं, है ना, ये तो प्रिज्म है जो कि किसका बना हुआ होगा? ग्लास का बना हुआ होगा। इसके बाहर होगा एयर। तो यहां पर जब आप μ21 लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप वास्तविकता में बात कर रहे हैं ग्लास के अपवर्तनांक की। किसके सापेक्ष में? हवा के सापेक्ष में, है ना। हम बात कर रहे हैं कि ये अपवर्तनांक है ग्लास का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर इसी प्रिज्म को पानी में डाल दिया जाए, है ना, बाहर पानी हो, वाटर हो या कोई दूसरा लिक्विड हो, ठीक, और फिर बोले कि इस प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा, तो फिर आप इस μ21 को कैसे लिखोगे? आप लिखोगे अपवर्तनांक अभी भी ग्लास का ही था, उस प्रिज्म का ही था, लेकिन अब यहां पर किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। ये है बच्चों, ध्यान में। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, नॉर्मली तो वैसे जो क्वेश्चन आएगा वो हवा के सापेक्ष में ही होगा, मतलब इससे काम चल जाएगा हमारा। लेकिन अगर इसको चेंज करता है क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है क्वेश्चन को, तो फिर भैया ये वाला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है ना। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे अपन। डन, चलिए तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो इस पॉइंट से रिलेटेड है। एक बार के लिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लो कि इन फॉर्मूला का यूटिलाइज होने वाला है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब काम करना चालू करते हैं। जो न्यूमेरिकल हमें दे रखा है दैट इज 9.6, अभी आपको दिखाई देगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो है वो दोनों मीडियम में होगा। मैं हिंदी में इसे प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ। ओके, देखो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि कोई प्रिज्म
अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना हुआ है, मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक नहीं पता, और कांच का बना हुआ मतलब ग्लास का बना हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका, उसमें वो साफ साफ बोल रहा है बच्चों कि उसे इस सिनेरियो में ग्लास का अपवर्तनांक नहीं पता। ठीक है, मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक नहीं पता है। कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। ठीक है, कोई प्रकाश आ रहा है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है। न्यूनतम विचलन कोण डेल एम, डेल मिनिमम कितना है? 40 डिग्री, जो कि बहुत ज्यादा है, मापा गया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक तो बच्चे जल्दी से करने के चक्कर में इसका एक फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते थे वो कुछ ऐसा यूज कर सकते थे। क्या भाई? डेल एम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। बताओ भाई, ऐसा कंडीशन अप्लाइड, हमें क्या पता होना चाहिए? ए पता होना चाहिए। ठीक है, बाहर बरसात होने वाली है, बिजली बहुत तेज कड़क रही है, तो शायद वीडियो में उसकी आवाज आए। हाँ भाई देखो, उसने आगे भी दे रखा है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है, ए की वैल्यू 60 दे रखी है, डेल एम की वैल्यू 40 है। बताओ म्यू निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। लेकिन मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला आपको तभी यूटिलाइज करना है जब ए की वैल्यू क्या हो? बहुत कम। ठीक है, तभी ये यूटिलाइज करें, अदरवाइज यूज मत कीजिए। चलिए, तो मैं इस फॉर्मूला का यूटिलाइज नहीं करूंगा, लेकिन जो बच्चों को कोई और ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है वो इससे काम करके कर सकते हैं, लेकिन आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी है जब ए का मान क्या है? बहुत कम है। तो फिर हम कौन से फॉर्मूला का यूटिलाइज करेंगे भाई? जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, प्रिज्म के पदार्थ या प्रिज्म का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, आप ए लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या भाई? साइन आई, आई की वैल्यू कितनी बच्चों? डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन आर, साइन आर की वैल्यू ए बाई 2। ठीक है, वैल्यू पुट करूं क्या? चलिए, ये तो कैलकुलेट करना है ना, ये तो कैलकुलेट करना है। साइन आई डेल एम की वैल्यू 40 है बच्चों, और ए की वैल्यू 60 है, डिवाइड बाई क्या? 2। फिर साइन ए बाई 2, मतलब साइन ए की वैल्यू 60 है ना, तो 60 बाई 2। अरे यही होगा देवताओं, है ना। चलो, ये तो हो गया 100, 100 हो गया, 100 में 2 का भाग लगाया तो 50 आ गए, तो ये हो गया साइन 50। ये कितना हुआ? साइन 50, और ये हो गया साइन 30 बच्चों। ठीक है, और इसे अपन ने लिख दिया जो हमें कैलकुलेट करना था, प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक। अब थोड़ा सा एक बार के लिए देखिएगा, साइन 50 की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, मैं ऑल एंड ऑलमोस्ट में लिखने की कोशिश करूंगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 की वैल्यू आप सभी को पता है, 1/2 होती है बच्चों, है ना। तो अपन ने लिखा म्यू जी एयर इज इक्वल्स टू, साइन 30 की जगह आप 1/2 लिखें तो ये हो जाएगा साइन 50 बटा 1/2। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, 2 साइन 50 हो जाएगा क्या? बताओ भाई। चलो, साइन 50 का ऑल एंड ऑलमोस्ट वैल्यू बता रहा हूँ, ऑल एंड ऑलमोस्ट, है ना। क्या होगा? देखिए, तो आपने कभी ऐसा देखा होगा बच्चों कि साइन जो 45 है ना, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 का मतलब हो गया 0.707। 1/√2 की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, अगर ये ऐसा है साइन 45 का, तो हमें चाहिए साइन 50 का, मतलब इससे थोड़ा सा क्या ज्यादा, इससे थोड़ा सा ज्यादा। मैं थोड़ा सा ज्यादा मान करके चलो 0.75 के आसपास मान ले, थोड़ा सा आगे की ओर निकल जाओ भैया, 5 डिग्री आगे की ओर निकलो, तो 0.75 या 0.76 के आसपास में आप काम कर सकते हैं। 0.75 या 76 ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑन एन अप्रोक्सीमेशन में जा रहा हूं, तो मैंने लिखा म्यू जी एयर। अब मेरे को एग्जैक्टली 50 की पता नहीं थी, इसलिए मैं जो ऑन एन अप्रोक्सीमेशन में गया और मैंने बोला 0.75। अप्रोक्सीमेशन में जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले को बोल दिया कि भैया तेरे को पता हो तो तेरे को देना चाहिए था साइन 50 का मान। ठीक है, चलो, तो अप्रोक्सीमेशन में ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 1.5 आएगी। वैसे भी ग्लास का इतना ही होता है, लेकिन डायरेक्ट मत लिख देना। ठीक है, अभी देखो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता था, ये 0.76 भी हो सकती थी, ये 0.77 भी हो सकता था। कैलकुलेटर यूज करेंगे तो अपन को एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी, लेकिन कैलकुलेटर तो एग्जाम में दिया हुआ होगा नहीं ना भैया, तो फिर अप्रोक्सीमेशन में जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन को आगे रीड आउट करते हैं भाई। आगे देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया उसने, क्या चेंज किया वो पढ़ता हूं मैं। देखिए, यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। ठीक है, अब वो प्रिज्म को किस में रख रहा है? जल में। तो ये प्रिज्म
और बाहर क्या है, जल है इसके। ठीक है, जल में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए नया न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। तो इस सिनेरियो में, सेकंड सिनेरियो के अंदर आपको न्यूनतम विचलन कोण पूछ लिया भैया। ठीक है, अब हाँ, अब कैसे काम करेंगे तो समझिए, इसके लिए कैसे काम करेंगे, फॉर्मेट यही है भाई। लेकिन यहां पे अपन लिखेंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष में, इज इक्वल्स टू साइन डेल एम, जो कि कैलकुलेट करना है, प्लस ए डिवाइड बाई क्या बच्चों, 2। प्रिज्म को चेंज नहीं कर रहा, प्रिज्म को चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब ए को चेंज नहीं कर रहा, और ये साइन ए बाई 2 आएगा क्या, अरे ऐसा ही होगा ना रे। चलिए देखो काम करते हैं एक बार के लिए। तो ये हो जाएगा, देखो पहले इस चीज को समझिए, म्यू जी ये क्या होगा, म्यू जी की वैल्यू कितनी 1.5, इसका फॉर्मूला समझो, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू वाटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू वाटर, और यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ साइन डेल एम, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू 60 है देवताओं, और उसमें भाग लगा किसका, 2 का, उम्मीद कर रहा हूँ ये दिखाई देगा। साइन ए बाई 2, ए की वैल्यू 60 थी, 2 का भाग लगाए तो साइन 30 आएगा, नहीं आएगा, पहला वाला ही है, पहले वाला ही सिनेरियो है। चलिए म्यू जी की वैल्यू जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले निकाली, क्या 1.5, 1.5 को मैं लिख दूं कितना, 3/2 लिख देता हूं। ठीक है, 1.5 को 3/2, और उसमें पानी का अपवर्तनांक का भाग लगा दिया जो कि है 1.33, 1.33 को लिख सकते हैं 4/3, 3 कहाँ गया ऊपर। ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस 60 डिवाइड बाई 2 भाग साइन 60, साइन 30 का मान कितना है, 1/2, 1/2, 1/2 रखोगे तो 2 कहाँ जाएगा रे देवताओं, ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, बताओ आएगा नहीं आएगा, यही आएगा। चलिए क्या हो रहा है वो थोड़ा सा समझते हैं। ये तो हो गया कितना 9, और ये हो गया क्या 8, ये मेरे हिसाब से 2 और नीचे गुणा में हो जाएगा ना, बताओ भाई 2 गुणा में आएगा नहीं आएगा, तो 8 की जगह 16 लिख दूं क्या, 9/16 इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, साइन डेल एम प्लस 60 डिवाइड बाई 2। 9/16 ऑन एन अप्रोक्सीमेशन में चले क्या भाई, 9/16, इसको सॉल्व करो एक बार के लिए, 90 में भाग लगाओ किसका, 16 का। ठीक है, 16 पंजो 80, 10 बचे क्या, पॉइंट रह गया एक बार है ना, 0, 16 पंजो 80, 16 छिगाणी 96, 96, ओके 0.56, ये कितना है 0.56 इज इक्वल्स टू साइन डेल एम प्लस 60/2। थोड़ा सा समझिए, 0.56 आ रहा है, 0.5 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है क्या, है ना, 0.5 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। साइन में 0.5 किस पर आता है, 30 पर, अरे 1/2 मान, साइन 30 का मान ही तो 1/2 है, 0.5 है, तो ये जो 0.5 है इससे थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा भैया, थोड़ा सा ज़्यादा क्या, 5 डिग्री आके ले जाता हूँ मैं, है ना, 5 डिग्री, तो साइन 35 के आसपास लिख देता हूँ। तो ये मान जो है वो किसके बराबर है, साइन 35 के बराबर है। उधर से क्वेश्चन हट गए होंगे, है ना। चलिए तो देखो, तो अपन ने बोला 0.56 की जगह मैं ऑन एन अप्रोक्सीमेशन में जा रहा हूं, मैंने बोल दिया कि ये शायद साइन जो है 35 की वैल्यू है। ठीक है, और मैं अप्रोक्सीमेशन में चला गया, ऐसा लिख दिया मैंने, और यहां पर अपन ने लिखिया साइन डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई 2। बताओ ऐसा ही करे क्या, चलो कंपैरिजन किया तो साइन से साइन तो हट गया, यहाँ पर पता चला 35 इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करो तो 70 आएगा क्या, 70 इज ऑन एन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल एम प्लस, सॉरी ए की वैल्यू तो रख दी थी ना मैंने, 60 है भैया, माइनस में आएगा क्या, डेल एम लगभग बराबर है, लगभग बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, लगभग बराबर है किसके, 10 डिग्री के। बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन एक अच्छा सवाल है। हाँ, क्या कर सकता है बोर्ड में इस क्वेश्चन को लाने के लिए, तो वो जो डेटा उसने ये 40 डिग्री से लेकर के कॉम्प्लिकेट किया है, इसको शायद वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता था। अगर ये यही डेल एम 30 डिग्री दे देता
अगर यही डेल m 30 डिग्री देता तो फिर ये क्वेश्चन में सारा डेटा हमें पता होता, क्योंकि यहाँ पे अपन 30 लेते तो फिर यहाँ पर भी 30 लेते ना बच्चों, 30 + 60 90 होता, और 90 में 2 का डिवाइड लगता है। बताओ भाई 45 आता है क्या? 45 की वैल्यू भी आपको पता है, sin 30 की वैल्यू भी पता है, बताओ भाई म्यू की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? मिल सकती थी, मिलती ही बच्चों, ठीक है। तो वो आपकी सुविधा के लिए इतना चेंजेस कर सकता है, लेकिन अगर आपका मेंटल एबिलिटी देखें तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपको ऑन एन अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। आप ऑन एन अप्रॉक्सीमेशन में चले जाए कि भैया हमारे पास में कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए हम ऑन एन अप्रॉक्सीमेशन में आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ जो है आपको समझ में आई होगी। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि इस पॉइंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, अदर न्यूमेरिकल्स हैं, उनको अपन सॉल्व करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।